जय श्री राधे राधे कृष्णा कृष्णा। मेरे प्यारे भक्तों, आप सब कैसे हो? आपके लिए मंगल कामना करती हूँ। मैं लता दीदी आपके समक्ष आई हूँ। आप स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपके वन वांछित फल की प्राप्ति हो। इसी के साथ आज मैं आई हूँ श्री रामचरितमानस की रचना करने वाले तुलसीदास बाबा, गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने, उनके चरित्र को हम जानेंगे और कैसे भगवान का दर्शन हुआ, थोड़ी चरितार्थ करेंगे। लेकिन आप सब जो हमसे पहले से जुड़े हैं उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, और जो नहीं जुड़े हैं जुड़ेंगे वो हमारा बेल आइकन में जाकर जुड़ जाएं, ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए और आप वीडियो को देख सकें। जी, तुलसी दास गोस्वामी तुलसीदास कैसे बने? बहुत सुंदर। जीवन में अध्यात्म आना या जीवन में बदलाव आना ये अचानक नहीं होता, ईश्वर की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। और वो चुनते हैं कि मेरे कौन भक्त कौन कार्य कर सकते हैं, उसके लिए चुनते हैं भगवान। तो भगवान ने बाबा को चुना, लेकिन इसका श्रेय उनकी पत्नी रत्नावली को जाता है। भले उन्होंने लिखा, लेकिन इस अग्निपथ पर चलने की प्रेरणा उनकी पत्नी रत्नावली की वजह से। ये रत्नावली, अब बाबा का विवाह ये बहुत साधारण थे, बहुत ही सहज थे। इनके पिता ने इनका विवाह कर दिया। पत्नी का नाम रत्नावली था। और जैसे शादी विवाह के बाद फिर लड़की 10 दिन के बाद या 1 महीने के बाद अपने पगफेरे के लिए जाती है मायके, उसी प्रकार तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जो थी, उनके भाई लेने आए और वो अपने मायके चली गई। लेकिन तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। और ऐसा हो गया कि पत्नी के जाने के बाद इनकी विरह वेदना, यही तो बात है प्रभु, कि ये जो मिलन होता है, वासना होता है, ये आदमी को कुछ भी करवा देता है, कुछ भी। वो भी इसीलिए कहते हैं ना कि एक स्त्री पुरुष दूसरे के पूरक है। यहाँ क्या हुआ कि इनकी पत्नी तो चली गई, और भादों का महीना था। तुलसीदास जो है वो पत्नी से मिलने के लिए विरह वेदना, वासना से लिप्त मन में उनकी विरह सताने लगी, पत्नी का मिलन की इच्छा होने लग गई। और ये वेदना इतनी बढ़ गई कि जब देखा कि बाहर में कई दिनों से वर्षा हो रही थी, रुकने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन तुलसीदास अपने मन में एक संकल्प कीजिए कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है, रत्नावली से। मेरे प्यारे, एक घर से निकल पड़े। आदमी जब कुछ पाना चाहता है तो सारे संकट को पार करते हुए वो आगे बढ़ जाता है। यही है अध्यात्म की ओर भी, कि अगर आप सोचेंगे कि अभी लड़कपन में ना करूं, जवानी में करूं, फिर बुढ़ापा आ जाएगी, फिर जाने का वक्त हो जाएगा। तो अध्यात्म भी बचपन से इस ओर आना चाहिए, भक्ति भाव बचपन से करनी चाहिए, जैसे प्रहलाद ध्रुव ने किया था। अब यहाँ तुलसीदास एकदम जवान थे, नई नई शादी हुई थी, पत्नी से मिलन की आकांक्षा इतनी बढ़ गई कि ये घर से निकल पड़े। निकले तो इनकी पत्नी के और इनके गांव के बीच एक बहुत बड़ा नदी आता था। नदी में बारिश की वजह से पुल टूट गया था, और पुल टूटने के बावजूद अभी सोचने लगे कि पत्नी से कैसे मिलन हो जाकर। तभी उन्होंने देखा क्या, एक मुर्दा बहते हुए जा रहा था, और इनको ये भी नहीं समझ में आया पत्नी मिलन की आकांक्षा में कि ये उस मुर्दा पर बैठ गए और बैठकर नदी के उस पार चले गए। मेरे प्यारे, जब वहाँ गए
तो इतनी बारिश हो रही थी, कितने दिनों से सारे घर बंद पड़े थे, रात का समय था, चारों ओर दरवाजे सब बंद थे और बिना बताए वो निकले थे। पहले तो टेलीफोन की सुविधा थी नहीं कि फ़ोन कर देंगे। मेरे प्यारे, तुलसी बाबा ने घर के चारों ओर देखा तो देखा कि जिस घर में ऊपर वाले कमरे में जहाँ इनकी पत्नी का कमरा था, विवाह में तो गए ही थे, देखे ही थे, वहाँ से कुछ लटकता हुआ दिखाई पड़ा। तो आप देखते हुए कि गांव में ना लता पता खूब लती होता है ना, जो सीम की लती होती है, फूलों की लताएं होती है, बहुत मजबूत होती है। तुलसीदास जी को ऐसा महसूस प्रतीत हुआ कि कोई लता ही होगा, जबकि वो एक अजगर लटका हुआ था और तुलसी बाबा उस अजगर को पकड़ के, प्रेम में इतनी ताकत है मिलन की, इतना बेकरारी थी तुलसी बाबा को कि अजगर को पकड़ के पत्नी के कमरे में वो दाखिल हो गया और देखा पत्नी सोई हुई थी। जगाया। तुलसीदास को देखकर उसकी पत्नी ने कहा, अरे ये अंधेरी रात, इतनी तूफान हो रही है और आप आ गए। तुलसी ने कहा, हाँ प्रिय, तुम्हारी मिलन की आकांक्षा मुझे यहाँ तक ले आई और उन्होंने बताया कि कैसे नदी में मुर्दा के ऊपर बैठ के मैं इस पार हो गया और तुम्हारे घर के खिड़की में एक अजगर लटक रहा था, मैं रस्सी या लता पता समझ के मैं तुम्हारे कमरे में आ गया। तो पत्नी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी कि इसे मुझसे इतना प्रेम है कि मुर्दा में बैठकर और अजगर को रस्सी समझकर, लता पता समझकर ये हमसे मिलने आ गया। प्यारे, तुलसीदास के एक ऐसे पद को मैं गीत में सुनाती हूँ। पत्नी कहती है, हे तुलसी, आपने अच्छा नहीं किया। हमारे गुरु जी ने ये गीत को बहुत, मैं बचपन में इस गीत को गाती थी। जगौले बाल माहो, जगौला बाल माहो, जगौला बाल माँ, कांची नींदिया में हमरा जगौला बाल माँ। भादो के अंधियारी तुलसी चलल ससुरारी, भादो के अंधियारी तुलसी चलल ससुरारी, पहले पहले तुलसी चलल ससुरारी, मुर्दा के नैया बनौला बाल माँ हो, तू अला बाल माँ, कांच नींदिया में हमरा जगौला बाल माँ। और तब कहती है, इतना तो प्रेम स्वामी हमसे लगवाला, हम इतना तो प्रेम स्वामी हमरा से लगवाला, विषय वासना से मन मारा मवाला, विषय वासना से मन मारा मवाला, इतना तो प्रभु से, इतना श्री शाम राम से लगौला बाल माँ हो, लगौला बाल माँ, कांची निंदिया में हमरा जगौला बाल माँ, तू औला बाल माँ। पत्नी कहती है, मुझे आज दुख हो रहा है कि मेरा पति, जिसे मैं भी प्रेम करती हूँ, इतना ये हार्ड मांस के शरीर से इतना प्रेम, इतना वासना, अगर इतना इस हार्ड मांस के शरीर से तुम करते हो, अगर इतना तुम मेरे प्रभु राम से, और तस्वीर थी प्रभु राम की, उसने कहा, तुलसी, अगर इतना प्रेम आप प्रभु राम से कर लेते तो मुझे गर्व होता, लेकिन आज मुझे दुख हुआ कि आप मुझसे मिलने के लिए
मुर्दा पर और अजगर को पार करके हमसे मिलने आ गए। यह और कहती है धिक्कार है, धिक्कार है मेरे जीवन को कि हाड़ मांस के शरीर के पीछे मेरा पति पागल होकर आ गया। और इस प्रकार उनकी पत्नी धिक्कारती है रत्नावली, और ये धिक्कार असहनीय लगता है तुलसी बाबा को। और उसी वक्त संकल्प लेते हैं कि अब मैं प्रभु राम का दर्शन करूंगा और उसके बिना मैं कभी पत्नी का मुख भी नहीं देखूंगा। और उसी वक्त तुलसीदास वहाँ से निकल पड़े। और जैसा कि आप सबको पता है कि तुलसी बाबा सबसे पहले काशी विश्वनाथ आए, और काशी विश्वनाथ में आकर कई महीनों तक भगवान शिव का आराधना करते रहे। और जब थक गए और लगा कि मेरी आराधना भगवान भोले बाबा नहीं सुनेंगे, तो भोले बाबा काशी विश्वनाथ जो हैं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहें कि तुम चित्रकूट जाओ, वहीं तुमको प्रभु राम मिलेंगे। और इस प्रकार हनुमत लाल जी से मुलाकात होती है। और तब जाकर चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भेड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। चित्रकूट की घाट पर भई संतन के भीड़, तुलसी बाबा चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और भगवान का दर्शन होता है तुलसी बाबा को। तो मेरे प्यारे, ये मानव तन 84 लाख योनियों में भटकते हुए आप पर भगवान ने कृपा की है। आप कहते हो कि भगवान मुझ पर कृपा नहीं किए हैं, एक कृपा का ही फल है जो आपको मानव तन मिला है मेरे प्यारे। उन्होंने कृपा करके आपको मानव तन दिया कि आप अपना उद्धार कर लो, ताकि तुम्हें कुत्ता बिल्ली सुअर गधा बनना ना पड़े। इस मानव तन के बाद सीधे भगवान के गौधाम में आपका स्थान हो। तो ये शरीर सब काम करते रहो, अब भगवान का गुण करते रहो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रखिए। मुख में हो राम राम मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम राम, राम सेवा हाथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री राम, सीताराम, राधे श्याम। इस तरह संक्षिप्त में मैंने भक्त शिरोमणि श्री तुलसी बाबा की मैं चरित्र को चित्रण की हूँ। जय श्री राम, राधे राधे।